गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी भाग 2 संकल्पम संस्कृत बुक से तीसरा पाठ लेके आए हैं। प्रभात बेला इसका नाम है। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तृतीया पाठा प्रभात बेला। इसका शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। स्वस्थ समृद्ध जीवनस्य कृते प्रातः कालस्य महत्वम, अर्थात स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए प्रातः काल का बहुत ही महत्व है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं, जानते हैं इसके अर्थ को। यहाँ पे अर्थ जानने से पहले थोड़ा हम इसकी वर्ड मीनिंग पे ध्यान दे लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों एक गायत्री मंत्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि छात्रों को सुबह उठ के इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। अब आइए कुछ अर्थ यहाँ पे वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। भू का मीनिंग होता है भू सत, भू का मीनिंग होता है चित्त, स्व का आनंद स्वरूप, सवितुः देवश का मीनिंग होता है सृष्टिकर्ता प्रकाश समान परमात्मा की, तत्वर्ण्यम मतलब भर्गः उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का, धीमय का मीनिंग होता है हम ध्यान करते हैं, यह मतलब जो परमात्मा, न मतलब हमारी, धिया मतलब बुद्धि को, प्रचोदयात् मतलब प्रेरित करे। यहाँ पे गायत्री मंत्र जो दिया गया है इसके सारे शब्दों के अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद में हम पाठ की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। संचारित का मीनिंग होता है संचार करता है। अनिला मतलब हवा, नेत्री मतलब दोनों आँखों को, उन्मील्य मतलब खोलकर, प्राक्य मतलब पहले, प्रखरा तेज, अरुण वर्ण लाल रंग, कांति मतलब प्रकाश, क्षीयते मतलब कम होता है, उन्नते उन्नति का, रवे सूर्य की, निदात घोंसले, उत्पतंत उड़ते हैं, वृखभयसा बैलों के साथ, सन्नद्धा मतलब तैयार, पतिता मतलब गिरी हुई, तुषार बिंदुआ ओस की बूंदे, तृणाम कुरेशु मतलब घासों के ऊपर, मुक्ता कर्ण सदृशा मतलब मोती कण के समान, मोती के समान, पुष्प राग रंजिता मतलब होता है फूलों के रंग में रंगी हुई। बच्चों यहाँ पे इतनी वर्ड मीनिंग हो चुकी हैं, तो अब हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, अर्थ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला, प्रभात काल की शोभा अतीव मनोहरा रमणीय च भवत। प्रातः काल की मतलब सुबह की शोभा जो होती है, अतीव मतलब बहुत ही, मनोहर, रमणीय मतलब रमणीय, च मतलब और, भवती होती है। सुबह यानी प्रभात काल की जो शोभा होती है, सुबह की जो शोभा होती है बहुत ही रमणीय और मनोहर होती है। पूर्व दिशायाम एषः सूर्य प्रकाशः सर्वत्र जीवनम संचारयति। पूर्व दिशा में यह सूर्य का प्रकाश, ऐसा मतलब यह, पूर्व दिशा में यह सूर्य का प्रकाश सर्वत्र जीवनम संचारयति मतलब सभी के जीवन में संचार करता है। अस्मिन् काले सर्वत्र सुखदायकः, अस्मिन् काले मतलब इस समय, प्रभात समय, प्रातः समय, प्रातः काल में सर्वत्र सुखदायक प्राणदायक अनिलः बहति मतलब सब प्रभात काल में सभी जगह सुखदायक और प्राणदायक, अनिला मतलब हवा, वह मतलब बहती है। तो इस काल में सभी जगह सुखदायक और प्राणदायक हवा बहती है। सर्वे जीवाः नेत्रे उन्मील्य आलस्यं परित्याज्य गृहात् बहिः आगच्छन्ति स्वस्वकार्यं कर्तुं प्रारभन्ते च। अर्थात सभी जीव क्या करते हैं, नेत्रे उन्मील्य मतलब आँखें खोलकर, दोनों आँखों को खोलकर, आलस्यम परित्यज्य मतलब आलस को त्याग कर, गृहात् बहिः घर से बाहर, आगच्छन मतलब आकर के, स्व मतलब अपने अपने कार्य, कर्तुं प्रारभन्ते च और करने शुरू कर देते हैं। यानी सुबह सभी जीव अपनी आँखों को खोलकर, आलस्य को त्याग कर, घर से बाहर आकर अपने अपने कार्य करने प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे सूर्योदयात् प्राक ब्रह्म मुहूर्ता भवत। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। प्राक मतलब पहले, ब्रह्म मुहूर्ता भवत मतलब ब्रह्म मुहूर्त होता है।
अयम काला मानवस्य कृते अमृत काला भवति। अयम काला मतलब यह काल मानव के लिए अमृत काल होता है। अमृत काल मतलब अमृत के समान होता है। ये अपि साधकाः सन्ति, यानी जो भी साधक हैं, संत मतलब हैं, ते अस्मिन् मुहूर्ते एव उत्तिष्ठन्ति, वे इसी मुहूर्त में उठते हैं। वे इसी मुहूर्त में ही उठते हैं, एव मतलब ही, वे इसी मुहूर्त में ही उठते हैं। स्व स्व दिनचर्याम च आचरन्ति, और अपनी अपनी दिनचर्या का आचरण करते हैं। उनकी जो दिनचर्या होती है ना, जो साधक लोग होते हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठते हैं, और जो उनकी दिनचर्या होती है पूजा पाठ करने की, उस दिनचर्या का आचरण करते हैं। साधका साधनाम कुर्वन्ति, साधक जो होते हैं वो साधना करते हैं। अगले पेज पे देखेंगे, यहाँ पे है याज्ञिका यज्ञम कुर्वन्ति, मतलब यज्ञ करने वाले यज्ञ करते हैं। मुनिः ऋषयः च मंत्र पाठम कुर्वन्ति, और मुनि ऋषि जो होते हैं वो मंत्र पाठ करते हैं। ब्रह्मचारिणः छात्राः च स्वाध्यायम कुर्वन्ति, और ब्रह्मचारी छात्र अपना अध्याय, स्वाध्याय मतलब अपना अध्ययन करते हैं। येषां जीवनम तपस्या युक्तम भवति, येषां जीवनम मतलब यह जीवन तपस्या युक्त होता है। ते सर्वे, ऐसा मतलब जिनका जीवन तपस्या युक्त होता है, ते सर्वे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति, मतलब वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। यानी जिनका जीवन तपस्या युक्त होता है वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये जनाः अस्मिन् मुहूर्ते भ्रमणं व्यायामं स्वाध्यायं च कुर्वन्ति, तेषां शरीरं स्वस्थं बुद्धि प्रखरा च भवन्ति। यानी जो जना मतलब ये जना मतलब जो लोग अस्मिन् मुहूर्ते, इस मुहूर्त में, यानी ब्रह्मकाल मुहूर्त में, सुबह के टाइम प्राक बेला में, मुहूर्ते भ्रमणम व्यायाम, कोई भ्रमण करता है, व्यायाम स्वाध्याय च कुर्वन्ति, यानी इस मुहूर्त में जो लोग भ्रमण करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपना मतलब अध्ययन करते हैं, उनका तेषां शरीरम स्वस्थम, उनका शरीर स्वस्थ होता है जो भ्रमण और व्यायाम करते हैं, और बुद्धि प्रखरा च भवति, और मतलब अध्ययन करने वालों की बुद्धि तेज होती है, प्रखर होती है। अस्मिन् मुहूर्ते दिनकरस्य अरुणवर्णः भवति, अस्मिन् मुहूर्ते मतलब इस मुहूर्त में दिनकर का मतलब सूर्य का अरुण वर्ण होता है। अरुण वर्ण मतलब समझते ना, एकदम पीला पीला ऑरेंज कलर का दिखता है ना, तो अरुण वर्ण उसको बोलते हैं। तो अरुण वर्ण प्रसन्नतायाः सूचकः अस्ति, और अरुण वर्ण प्रसन्नता का सूचक है। अगले देखेंगे यहाँ पे हम, यदा भास्करस्य अरुण वर्णेन पूर्व दिशा अरुणायते तदा चंद्रस्य कांतिः शनैः शनैः क्षीयते, यानी जब भास्कर का अरुण वर्ण पूर्व दिशा में उदय होता है, दिखाई देने लगता है, तदा मतलब तब चंद्र की कांति, यानी चंद्रमा की कांति जो होती है वो शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे क्षीण होती रहती है, हो जाती है। प्रभातम तो उन्नते प्रतीका, प्रभात तो उन्नति का प्रतीक है। प्रभातम तो उन्नति प्रतीक मतलब प्रभात सुबह उन्नति का प्रतीक है। अतः सर्वे चर अचर जीवा उत्थाय उन्नति पथे अग्रसरा भवन्ति, अतः मतलब इसीलिए सर्वे मतलब सभी चर और अचर जीव, चर और अचर मतलब जीवित और अजीवित प्राणी जो भी हैं, वो उठ करके उन्नति पथे, उन्नति के पथ पर अग्रसर भवन्ति, अग्रसर होते हैं। सरोवरे रवेः रश्मिभिः कमलानि विकसन्ति, और सरोवर में, सरोवरे मतलब सरोवर में, तालाब में, रवे मतलब सूर्य की रश्मि मतलब किरणों से, कमलान विकसन मतलब कमल खिलते हैं। सरोवर में सूर्य की किरणों से कमल खिलते हैं। भ्रमरः तत्र आगत्य मधुरस्पानम कुर्वन्ति, और मधुर तब वहाँ आकर, तत्र आगत्य मतलब वहाँ आकर मधुर रस का पान करते हैं। खगाः नीडात् बहिः आगत्य भोजनाय आकाशे उत्पतन्ति, खगाः मतलब पक्षी, नीडात बही मतलब घोंसले से बाहर आकर, आगत्य मतलब आकर, भोजनाय भोजन के लिए, आकाशीय उत्पतन मतलब आकाश में उड़ते हैं। कृषका वृषभैः सह क्षेत्रम प्रति गच्छन्ति, और कृषक बैलों के साथ क्षेत्रम प्रति गच्छन्ति खेत को जाते हैं। क्षेत्र मतलब खेत को। अगला यहाँ पे पैरा देखेंगे हम,
सर्वेषां ऋतूणां प्रभात काल की शोभा भिन्ना भवति। सभी ऋतुओं में प्रभात काल की शोभा बहुत ही भिन्न होती है, अलग अलग होती है। सर्वेषां मतलब सभी ऋतुओं में प्रभात समय की शोभा जो होती है, सुबह की शोभा जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु उष्मायुक्तम प्रभातम, जब गर्मी का ऋतु होती है उसमें उष्मायुक्त यानी गर्मी से युक्त प्रभात होता है, सुबह होता है, थोड़ा सा गर्म माहौल होता है। वर्षा ऋतु शीतोष्ण युक्तम प्रभातम, और जब वर्षा ऋतु होती है तो शीत मतलब थोड़ी सी हल्की ठंडक और थोड़ी सी उष्मा के साथ उसकी सुबह होती है। शरद ऋतु प्रभात शोभा तो अति रमणीय, और शरद ऋतु में जब मतलब सूर्य निकलता है प्रभात की शोभा तो बहुत ही रमणीय होती है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि शरद में ठंडी ऋतु में सब धूप में बैठें, सब धूप में बैठना चाहते हैं ना, इसीलिए शरद ऋतु में प्रभात की शोभा बहुत ही अच्छी होती है। रात्रो पतितः तुषार बिंदवा तृणाम कुरेशु मुक्ता कर्ण सदृशः दृश्यन्ते। रात्रो मतलब रात में, पतिता मतलब गिरे हुए, तुषार बिंदवा तुषार बिंदु किस पर, तृणा कुरेश मतलब घास के ऊपर, घास के कणों के ऊपर, घास की नोकों के ऊपर। मुक्ता कर्ण सदृशा, मुक्ता मतलब मोती के कण के जैसे, सदृशा मतलब जैसे, दृश्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं। रात में ओस की बूंदों के गिरे हुए कण घास के ऊपर मोती के कण जैसे दिखाई देते हैं। हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु च प्रभातम शीतलम भवति, और हेमंत ऋतु में जो प्रभात होता है, हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में प्रभात जो होता है वो शीतल होता है, ठंडा होता है। वसंत ऋतु तो प्रभातम अधिकम शोभते, और सबसे अच्छा किस ऋतु में प्रभात लगता है, वसंत ऋतु में सबसे अधिक शोभा पाता है, शोभा देता है। सर्वाः दिशा पुष्प राग रंजिता भवन्ति, और सभी दिशाओं में पुष्प राग रंजित होते हैं, अर्थात पुष्प सजे हुए होते, फूलों के रंग से रंगी हुई सुबह होती है, क्योंकि वसंत ऋतु में फूल ज़्यादा खिलते हैं, है ना। अगले यहाँ पे देखेंगे हम, प्रातः काला चेतना काला भवति। प्रातः काल चेतना काल होता है, क्योंकि प्रातःकाल सभी का दिमाग बहुत तेज चलने लगता है, सभी की चेतना खुल जाती है ना। तो विद्योपासकानां छात्राणां कृत्ये तो अयम काला सर्वोत्तमा भवति। इसीलिए कहा गया है कि विद्योपासकानां, विद्या की उपासना करने वाले छात्राणां मतलब छात्रों के लिए तो यह काल सर्वोत्तम होता है। तो अयम काला सर्वोत्तमा भवति मतलब यह काल तो सर्वोत्तम होता है। प्रातः स्नानादि कृत्वा यानी सुबह स्नान करके नित्यम गायत्री मंत्रस्य जापम कुर्यु, मतलब प्रातः स्नान करके नित्य गायत्री मंत्र का जाप करो। यहाँ पे लेखक ने छात्रों को बताया है कि सुबह का समय छात्रों के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है, इसीलिए उनको सुबह स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे अगले पेज पे, यहाँ पे इसका सारांश लिखा हुआ है, तो इसको सारांश को पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये शब्दार्थ लिखे हैं, तो ये शब्दार्थों को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, इनको याद करेंगे। अगला है अभ्यास कार्य। यहाँ पे हमने अभ्यास कार्य पहले से करके रखा हुआ है, तो देख लेते हैं जल्दी से। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि आम था न पदेन लिखत। यहाँ पे कुछ पद सही लिखे हैं, कुछ गलत लिखे हैं, तो पहला और दूसरा सही है, फिर न और फिर आम न आम आम, इस तरीके से आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे। एक पदेन उत्तरत, यहाँ पे एक पद में उत्तर देने हैं, तो यहाँ पे हमने फिल करके रखे हैं एक पद में उत्तर। अगला है यहाँ पे कुछ पूर्ण वाक्य उत्तरत, 5 क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में इनके आंसर देने हैं। तो प्रातः काल की शोभा की दृश्य भवति, इसका आंसर आपको बुक में ही मिल जाएगा बच्चों। देखिए, ये देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, इस तरीके से हमने यहाँ पे नंबर 1 डाल के भी रखा हुआ है। प्रातः काल की शोभा अति मनोहरा रमणीया च भवति। ओके, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये जना ब्रह्म मुहूर्ते भ्रमणम आदि कुर्वन्ति तेषां किम भवन्ति। यानी जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण आदि करते हैं तो क्या होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हमने देखा है, लिखा हुआ है, देखिए 2 नंबर पे, ये जना से लेकर के तेषां शरीरम स्वस्थम भ्रमण स्वस्थम बुद्धि प्रखरम च भवति, यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदा पूर्व दिशा अरुणायते तदा किम भवति। जब पूर्व दिशा में सूर्य अरुण आते हैं तो क्या होता है अरुण आने पर, तो यहाँ पे यदा भास्कर अरुण वर्णेन
पूर्वदिशा अरुणायते तदा चंद्रस्य कांति सने सने क्षीयन्ते, यानी चंद्रमा की कांति जो होती है, प्रकाश जो चंद्रमा का होता है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो ये नंबर 3 पे इसका आंसर होगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है शरद ऋतु प्रभात शोभा कीदृशी भवति। तो शरद ऋतु में प्रभात की शोभा कैसी होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा शरद ऋतु प्रभात शोभा तो अति रमणीय भवति। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा लास्ट वन, छात्रा प्रातः किम कुर्यु। तो छात्रा क्या आंसर होगा, प्रातः स्नानादि कृत्वा नित्यम गायत्री मंत्रस्य जापम कुर्यु। तो प्रातः यहाँ से लेकर के इसका आंसर यहाँ तक लास्ट तक होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अगला देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे अगली एक्सरसाइज में है कि प्रश्नों का निर्माण करना है। तो प्रश्नों के निर्माण ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करके दिए हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिए हैं। तो आपको ऐसे ही अपनी बुक में लिखना है, क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद में यहाँ पे फिल करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिए हैं। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।